जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक माँ की प्रार्थना वो रास्ता खोलती है जहाँ ईश्वर खुद आकर चमत्कार करते हैं। आज की कृष्ण की वाणी में हम जानेंगे एक माँ की भक्ति में कितनी शक्ति होती है और श्री कृष्ण उसे उस आस्था का उत्तर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे एक निष्ठ भाव से भजते हैं उनकी आवश्यकता और सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं स्वयं उठाता हूँ। अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो ईश्वर खुद तुम्हारी जिम्मेदारी उठा लेते हैं। एक माँ की भक्ति की अद्भुत क्षमता। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक स्त्री रहती थी। वह विधवा थी और उसका इकलौता बेटा गोपाल ही उसका सब कुछ था। जीवन कठिनाइयों से भरा था। कभी खाने को 2 समय की रोटी नहीं तो कभी इलाज के पैसे नहीं। लेकिन एक चीज थी जो कमला के पास थी, अटूट भक्ति। हर दिन सुबह 4 बजे उठकर वह तुलसी के सामने दीपक जलाती और श्री कृष्ण को पुकारती, हे गोपाल, तू ही मेरा सब कुछ है, मेरे बेटे की रक्षा करना। वह गोपाल को स्कूल भेजते समय कहती, जाओ बेटा, कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करना, तुम्हारी माँ रोज उन्हें याद करती है। एक दिन गांव में महामारी फैली, कई बच्चे बीमार पड़ गए और गोपाल भी उनमें से एक था। अस्पताल दूर था, दवा महंगी थी, कमला के पास न पैसे थे न साधन। कमला मंदिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, हे कृष्ण, तू मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है क्या? अगर तू है तो मेरे बेटे को बचा ले। वह मंदिर में बैठी रही, लगातार कृष्ण कृष्ण जपती रही। उसी समय एक व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर आया। उसने पूछा, माता, आप ठीक हैं? कमला ने अपनी व्यथा सुनाई। वह व्यक्ति बोला, मैं शहर से डॉक्टर हूँ। आज सुबह मन में एक विचार आया कि इस गांव में जरूर जाना चाहिए। उसने गोपाल को देखा, इलाज किया, दवाइयाँ दी। कुछ ही दिनों में गोपाल ठीक हो गया। जब कमला धन्यवाद कहने मंदिर पहुंची तो पुजारी ने कहा, माँ, कोई डॉक्टर नहीं आया, घोड़े की आवाज़ तो हमने सुनी ही नहीं। कमला ने आंखें बंद की, मूर्ति की ओर देखा और बोली, हे कृष्ण, तू ही आया था माँ की पुकार सुनने। एक माँ की सच्ची प्रार्थना ईश्वर तक सीधे पहुँचती है। जब भक्ति में प्रेम, आंसू और विश्वास होता है तब चमत्कार होना तय है। जब भक्ति में आंसू, आस्था और प्रेम हो तब प्रार्थना प्रेरणा बन जाती है और वह सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। ईश्वर को बुलाने के लिए धूप दीप या मंदिर नहीं चाहिए, बस मन का सच्चा भाव चाहिए और एक माँ का दिल वही करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें सब कुछ समझने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना समझो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम थक जाओ, माँ की प्रार्थना तुम्हारा सहारा बनती है और माँ का सहारा बनता हूँ मैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। इसी का नाम जिंदगी है। मुस्कुराकर चलते रहिए। याद रखें, श्री कृष्ण ने कहा है, आप केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करें, क्योंकि जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। इसलिए निरंतर चलते रहें।
जीवन में कभी ना कभी ऐसे समय आते हैं जब सब कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन यही वह क्षण होते हैं जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर निर्भर होता है। जैसे वह कर्म करता है, उसका जीवन उसी के अनुरूप बनता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।